हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों, कैसे आते हो? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में। और झीलों से रिलेटेड दोस्तों आपके जितने भी क्वेरी और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं इसमें सारी चीजें ऐड कर दी है। ठीक है, इससे बाहर चीजें आपकी नहीं जाएगी। ठीक है, तो इतना पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा झीलों से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं झील की। ठीक है, तो दो आधार होंगे इसके, एक तो निर्माण के आधार पे, ठीक है, और एक जल गुणवत्ता के आधार पे। जल गुणवत्ता आपको पता ही होगा, मीठा और हरा। ठीक है, और निर्माण के आधार पर एक तो प्राकृतिक होगा और एक कृत्रिम होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक। ठीक है, तो प्राकृतिक में याद रखना साथियों, जो प्राकृतिक सबसे बड़ी झील हो जाएगी वो हो जाएगी पुष्कर झील हो जाएगी। ठीक है, और जो कृत्रिम झील हो जाएगी वो हो जाएगी जयसमंद हो जाएगी, जिसको डेबर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे डिटेल से हम बात करेंगे एक एक की। मीठे पानी की बात करता हूँ, सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? जयसमंद हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना, जो कृत्रिम झील हो जाएगी वो हो जाएगी जयसमंद, और मीठे पानी की झील हो जाएगी सबसे बड़ी, वो हो जाएगी जयसमंद। ठीक है, और खारे पानी की सांबर हो जाएगी। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपको याद रख लेनी है। झीलों की बात हो रही तो झीलों से रिलेटेड जिले भी आपको पता होना चाहिए। जैसे झीलों की नगरी, तो आप बोलोगे सर उदयपुर। झीलों की नगरी कौन सी? तो आप बोलोगे सर उदयपुर। ठीक है, और सर्वाधिक खारी झीलें, देखो नागौर, डेडवाना, कुचामन। ठीक है, तो याद रखना, पहले नागौर में थे, अभी दोस्तों जो नए जिले बने थे तो ये हो जाएगी किसमें? डेडवाना, कुचामन। ठीक है, सर्वाधिक मीठी झील याद रखना, ये हो जाएगी उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी। झीलों की नगरी तो आप बोलोगे सर उदयपुर। सर्वाधिक खारी जिले तो डेडवाना, नागौर। ठीक है, सर्वाधिक मीठी जिले तो आप बोलोगे सर उदयपुर में। ठीक है, एक एक चीज आपको रिवाइज करते चलना है। चलो भाई बताओ, ठीक है, कितने आधार? तो आप बोलोगे सर दो। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा किसके आधार पे? तो आप बोलोगे सर निर्माण के आधार पे। एक हो जाएगा जल गुणवत्ता के आधार पे। तो निर्माण में एक तो कृत्रिम हो जाएगा और एक प्राकृतिक हो जाएगा। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील तो आप बोलोगे सर पुष्कर। कृत्रिम झील कौन सी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर कृत्रिम झील जयसमंद हो जाएगी। सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो जयसमंद हो जाएगी। सबसे जो खारे पानी की, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो हो जाएगी सांबर हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपके कवर हो गई। अब बात करते हैं खारे पानी की झील के बारे में। ठीक है, तो कुछ देखो, इनको याद रख लेना, खारे पानी की झीलें को याद रख लेना, और तो आपको मीठे पानी की झीलें भी याद हो जाएगी। चलो भाई बात करते हैं आगे। ठीक है, ट्रिक क्या है अपनी? तो याद रखना, बापू रे कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें आपकी सुनी हुई भी होगी, ये ट्रिक याद रखना। देखो, बापू रे कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े। ठीक है, तो ये ट्रिक है। इसमें दोस्तों जितने भी राजस्थान में खारी पानी की झीलें वो सारी समाहित हो जाएगी। ठीक है, तो बांस से हो जाएगा बाप हो जाएगा, पू से हो जाएगा पोखरण, रे से हो जाएगा रेवासा, को से हो जाएगा कुचामन। ठीक है, ता से हो जाएगा तालछापर, सा से हो जाएगा सांबर, डी से हो जाएगा डेडवाना, और कहाँ से हो जाएगा कछोर और कावद। ठीक है, याद रखना, कछोर भी हो जाएगा, कावद भी हो जाएगा, पै से पंचभद्रा हो जाएगा, और ल से लूणकर हो जाएगा, और फा से फलोदी, और डे से क्या हो जाएगा? डेगना हो जाएगा। याद रखना, बापू रे, ठीक है, कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े। तो बासे हो जाएगा बाप हो जाएगा, और तैसे क्या हो जाएगा? देखो बापू। ठीक है, पू से हो जाएगा पोखरण हो जाएगा, ता से हो जाएगा तालछापर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है। बापू रे, ठीक है, तो बाप, पू से पोखरण, रे मतलब रेवासा, ठीक है, कु मतलब कुचामन, तालछापर, ठीक है, ता से तालछापर हो जाएगा, साड़ी से हो जाएगा सांबर, डीडवाना हो जाएगा, का से कछुर कांवद हो जाएगा, और पा से पंचभद्रा और लूणकरणसर, और फाड़े से फलोदी डीडवाना। तो ये आपको याद रखना, बापू कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना, बेसिक ट्रिक है और काफी मजेदार भी ट्रिक है। चलो भाई बात करते हैं एक एक झीलों के बारे में, बेसिक से हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करेंगे सांबर झील। ठीक है, विस्तार याद रख लेना, जयपुर ग्रामीण में आता है, डीडवाना कुचामन में और अजमेर में इसका विस्तार है। ठीक है, जो राजस्थान का कितना परसेंट इसके अंदर नमक होता है? तो याद रखना 8.7% भारत का। ठीक है, 8.7% भारत का। ठीक है, और राजस्थान का याद रखना 80 से 90% जो नमक उत्पादन होता है वो सांबर झील के अंदर होता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी झील है देखो, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी झील है, और पहली हो जाएगी चिल्का उड़ीसा। ठीक है, और भारत की अंत प्रवाह की सबसे बड़ी झील हो जाएगी, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील हो जाएगी सांबर। कौन सी हो जाएगी? सांबर हो जाएगा। ठीक है, तो चीजें याद रखना, 8.7, 80-90%। ठीक है, जयपुर ग्रामीण, डीडवाना और अजमेर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी झील हो जाएगी, पहली चिल्का उड़ीसा हो जाएगी। चलो आ जाओ। ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं जो इसके अंदर आकर गिरती है? देखो याद रखना, एक तो मेंथा हो जाएगा, खंडेला, रूपनगढ़ और खारी। ठीक है, तो कैसे भी याद रख लेना,
मेंथा, खंडेला, रूपनगढ़, खारी। मेंथा, खंडेला, रूपनगढ़, खारी। ठीक है, सर्वाधिक जो नमक बहाकर लाने वाली जो नदी है वो हो जाएगी मेंथा। ठीक है, और इसे जो रामसर साइड का जो दर्जा दिया गया था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये दिया गया था 1990 में। ठीक है, तो याद रखना 23 मार्च 1990, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो सांबर झील तो आप बोलोगे सर 8.7, राजस्थान का 80 से 90%। ठीक है, और सबसे बड़ी झील तो आप बोलोगे सर ये सेकंड झील है सबसे बड़ी। ठीक है, सांबर हो जाएगी, पहली हो जाएगी चिल्का हो जाएगी। ठीक है, अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी झील है और इसमें 4 नदियां आकर गिरती है, मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। ठीक है, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, और जो मेंथा है वो सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, जितना दोस्तों अपना कंटेंट हो काफी इनफ है, मतलब दोस्तों यहाँ से चीजें आपकी बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, तो आप बोलोगे सर यहाँ तक आगे चलते हैं, चलो अब आगे। ठीक है, अब बात करें सांबर साल्ट लिमिटेड। सांबर साल्ट लिमिटेड तो याद रखना 30 सितंबर 1964 याद रखना। देखो 1964 याद रख लोगे तो इनका रेशो भी आपको याद हो जाएगा 60-40। ठीक है, इसमें जीरो लगा दोगे तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो 1964 है जैसे। ठीक है, 1964, तो यहाँ पर देखो 60 ये 40, तो 1964 याद रखना 30 सितंबर 1964। ठीक है, 2019 में एक बीमारी हुई थी जिसके अंदर, ठीक है, पुर्जा पक्षी की काफी संख्या में मौत हुई थी यहाँ पर। ठीक है, वो बीमारी थी एवियन बोटुलिज्म बीमारी थी, एवियन बोटुलिज्म थी। और याद रखना 2019 की बात हो रही है। ठीक है, आजकल एग्जामिनर दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड तो चीजें याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सांबर झील कंप्लीट हुई। ठीक है, तो आप बोलोगे सर सांबर, देखो रिवाइज करना, तो आप बोलोगे सांबर झील 8.7, राजस्थान का 80 से 90%। ठीक है, ये अकेली कवर करती है। ठीक है, सबसे बड़ी जो सेकंड नंबर की झील है वो सांबर हो जाएगी, पहली चिल्का उड़ीसा हो जाएगी। ठीक है, याद रखना 4 जिले, 4 जो नदियां वो याद रखना, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। मेंथा, ठीक है, उसके बाद रूपनगढ़, फिर खारी और खंडेला। ठीक है, जो मेंथा है वो सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी है। उसके बाद हमने बात की है किसकी, तो आप बोलोगे सर उसके बाद हमने बात की रामसर साइड की। ठीक है, जो रामसर साइड बना था वो याद रखना, रामसर साइड कब बना था, 23 मार्च 1990 को रामसर साइड बना था। ठीक है, इसके साथ एक और बना था केवला देवी का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 1990 में ये बना था, 23 मार्च 1990 में। ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़े अब आगे, और याद रखना सांबर साल्ट लिमिटेड 30 सितंबर 1964 याद रखना। तो इसमें जो रेशियो हो जाएगा, ठीक है, केंद्र का हो जाएगा 60% और राजस्थान का हो जाएगा 40%। 2019 में एक बीमारी हुई थी एवियन बोटुलिज्म की। ठीक है, एवियन बोटुलिज्म की जो बीमारी हुई थी उसमें काफी संख्या में कुर्जा पक्षियों की मौत हुई थी यहाँ पे। ठीक है, तो सांबर झील की जितने भी रिलेटेड चीजें वो मैंने बता दी है। ठीक है, और एक्स्ट्रा चीजें और भी याद रखो तो रख लो, दादू दयाल ने पहला उपदेश दिया था वो इसी झील के किनारे दिया था। ठीक है, दादू दयाल ने। ठीक है, इसको ऐड कर देता हूं मैं अलग से, दादू दयाल ने, दादू दयाल जी का पहला उपदेश। ठीक है, पहला उपदेश कौन सी भाषा में, तो आप बोलोगे सर ढूंढाड़ी भाषा में। ये भी याद रख लेना। ठीक है, ढूंढाड़ी भाषा में दिया गया था। ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं जिलों के बारे में, तो जिलों से रिलेटेड ही अधिकांश चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, किसी भाई और बहन को अगर नोट्सों की नीड है, मैंने दोस्तों सारी चीजें आपको बता रखी है। ठीक है, हर वीडियो में बताता हूँ कि जो भी भाई और बहन अगर नोट्सों की नीड है, ठीक है, जो आपका जीएस का पोर्शन रहने वाला है 200 प्लस का। ठीक है, 200 प्लस जीके। ठीक है, तो 200 प्लस नंबर का जो पोर्शन रहने वाला है, जिसमें दोस्तों राजस्थान जीके हो जाएगा, शैक्षणिक परिदृश्य हो जाएगा 2009, और ठीक है 2020 शिक्षा नीति सब उसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, नोट्स गागर में सागर बढ़ने वाले नोट्स से साथियों, तो याद रखना मैंने मात्र और मात्र प्राइस रखी है 51 रुपये। ठीक है, फोन लेना कैसे, देखो नंबर में बता देता हूँ आपको। ठीक है, 84 32 20 43। ठीक है, तो ये अपने नंबर है, फोन पे नंबर भी यही है, व्हाट्सअप नंबर भी यही है। ठीक है, जिस भी भाई और बहन को लेना है, ठीक है, 51 रुपये मैंने मात्र प्राइस रखी है, इसका स्क्रीनशॉट भेज देना इसी व्हाट्सअप नंबर पे। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, और पीडीएफ है गागर में सागर, मतलब दोस्तों आपको हर टॉपिक मिलेंगे इतने विस्तार से
फोटोकॉपी करवा लेना, ठीक है। और दोस्तों प्रीवियस में जितने क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे, मैं इतना जरूर आपसे बता सकता हूँ। वैसे अपनी क्लासेस चल रही है, आपको लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने चीज़ें बता दी है, वैसे अपनी क्लासेस कंटिन्यू है ही, मैं आपके साथ हुई, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। डेडवाना, चलो भाई आ जाओ। डेडवाना खारी खारी झील है, ठीक है। देखो डेडवाना कुचामन कहाँ पर है, डेडवाना कुचामन के अंदर, ठीक है। नमक खाने योग्य नहीं है, ठीक है, तो याद रखना नमक खाने योग्य किस झील का नहीं है, तो याद रखना डेडवाना का, ठीक है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो याद रखना 10 अक्टूबर 2008 को, ठीक है। यहाँ सोडियम सल्फेट मतलब कागज उद्योग में उपयोग किया जाता है। सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री है, चमड़ा उद्योग व रंगों में, और आयोडाइजेशन जो शुद्ध जल या शुद्ध नमक बनाती है, ठीक है। और ब्रायन पद्धति से यहाँ नमक बनाया जाता है। पूछ लिया जाए कि जो डेडवाना झील है उसमें किस पद्धति द्वारा नमक बनाया जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ब्रायन पद्धति द्वारा नमक बनाया जाता है। डेडवाना कुचामन नागौर राजस्थान स्टेट केमिकल्स 10 अक्टूबर 2008, सोडियम सल्फेट कागज उद्योग के लिए, ठीक है। सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री चमड़ा उद्योग के लिए, सोडियम सल्फेट कागज उद्योग, और सल्फाइड चमड़ा उद्योग के लिए। आयोडाइड तो याद रखना शुद्ध नमक के लिए, ठीक है। इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है, ज्यादा है नहीं। पंचभद्रा, ठीक है, पंचभद्रा याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड सबसे बड़ी खारी पानी की झील है ये, ठीक है। तो देखो कहाँ पर है, तो बालोतरा, बालोतरा में है, ठीक है। यहाँ का जो नमक है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर 298% NaCl इसमें पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ नमक खारवाल जाति के लोगों द्वारा, ठीक है, मोरले झाड़ी का प्रयोग कर वायु प्रदूषण के स्टफिक बनाते हैं, ठीक है, जिसे रेस्ता कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रख लेनी है, ठीक है। ब्रायन पद्धति तो आप बोलोगे सर डेडवाना, ठीक है। और ये आपका देखो किस झील का पानी या किस झील का नमक खाने योग्य नहीं है, तो आप बोलोगे सर डेडवाना का नहीं है, ठीक है। वही मैं पंचभद्रा की बात करता हूँ, तो आप बोलोगे सर सेकंड सबसे खारी झील हो जाएगी, NaCl की मात्रा 98% पाई जाती है। यहाँ खारवाल जाति के लोग माल मोरडी से, ठीक है, स्टिक पिक बनाते हैं, ठीक है, जिसे रेस्ता बोलते हैं। और हीरागढ़ और सामरा क्षेत्र भी नमक के लिए प्रसिद्ध है, इसके पास में ही है, ठीक है। तो याद रखना हीरागढ़ और सामरा क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। 3 जिले हमने पढ़ लिए सांबर, ठीक है। तो रिवाइज करते हैं, जो जो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें वही रिवाइज करेंगे, ठीक है। पूरा जितना पूरा पैराग्राफ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे सांबर झील, तो आप बोलोगे सर सांबर झील में देखो भाई कहाँ कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर जयपुर ग्रामीण, ठीक है। डेडवाना कुचामन अजमेर हो जाएगा, कितना परसेंट, तो आप बोलोगे सर 8.7% भारत का, ठीक है। और राजस्थान का कितना परसेंट, तो आप बोलोगे सर 80 से 90%, 80 से 90%। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। दूसरी सबसे बड़ी झील हो जाएगी, पहली हो जाएगी चिल्का उड़ीसा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम 4 जो नदियां इसके अंदर गिरेगी, खारी खंडेला मेंथा रूपनगढ़। खारी खंडेला मेंथा रूपनगढ़, जो मेंथा होगी वो सर्वाधिक नमक बहाकर लेकर आने वाली झील है। 23 मार्च 1990 को इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, ठीक है। याद रखना पहले 2 थी रामसर साइट, अभी वर्तमान में 4 रामसर साइट है, ठीक है। 4 वर्तमान में रामसर साइट है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और बात करते हैं आगे। संत दादू दयाल ने पहली बार यहाँ पर उपदेश दिया था, और 2019 में एक बीमारी हुई थी जिसमें कुर्जा पक्षियों की अत्यधिक मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो वो कौन सी बीमारी थी, तो याद रखना एवियन बोटुलिज्म की बीमारी थी, ठीक है। 2019 में हुई थी, ये याद रखना 2019, ठीक है। पूछ लिया जाएगा, ठीक है, या पूछ लिया जाता है कि एवियन बोट या जो 2019 में त्रासदी में काफी कुर्जा पक्षियों की मौत हुई थी, ठीक है, कौन सी बीमारी थी, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है। प्रथम बार दादू दयाल ने उपदेश दिया था सांबर झील के पास में दुधवाड़ी बासा में, ठीक है। उसके बाद बात करी है हमने डेडवाना की, ठीक है। डेडवाना का जो नमक खाने योग्य नहीं है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पानी भी पानी खाने पीने योग्य नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। और ब्रायन पद्धति से यहाँ पर क्या बनता है, तो आप बोलोगे सर ब्रायन पद्धति से यहाँ पर नमक बनाया जाता है। और जो सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, बताओ, चलो ये चीज छूट गई थी, तो 30 सितंबर 1964, ठीक है। 30 सितंबर ही है ना। देखो चीजें रिवाइज कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है, कि साथ के साथ याद हो जाए। चलो भाई, ठीक है।
और राजस्थान स्टेट के अंदर 10 अक्टूबर 2008, बाकी चीजें छोड़ दो, ठीक है। बाकी एक बार देख लेना। पंचभद्रा सेकंड सबसे बड़ी खारी झील हो जाएगी, 98% NaCl पाया जाता है। खारवाल जाति के मारमोडी द्वारा यहाँ पर स्टेपिक बनाया जाता है, जिसे रेस्ता बोलते हैं। और हीरागढ़ और सामरा क्षेत्र ये याद रखना, पंचभद्रा बालोतरा। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। लोणकरणसर, लोणकरणसर कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। उत्तरी भारत की एकमात्र झील हो जाएगी लोणकरणसर, ठीक है। रेवासा याद रखना सिक्कर के अंदर है। टाड़ ने दोस्तों इसके बारे में पुस्तक में लिखा है, याद रखना, पूछ लिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कर्नल जेम्स टोड ने किस झील का वर्णन अपनी पुस्तक में किया था, तो याद रखना जो रेवासा है वो सिक्कर के अंदर, ठीक है। जो रेवासा है वो सिक्कर के अंदर झील है, वो हो जाएगी। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। भाप झील याद रखना, राजस्थान का पहला कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र यहाँ स्थापित किया गया था भाप झील के अंदर, ठीक है। तो याद रखना। चलो आ जाओ, यहाँ तक चीजें कंप्लीट हो गई, पंचभद्रा तक। पंचभद्रा तो आप बोलोगे सर 98% NaCl, इंपोर्टेंट मालमोडी स्टेपिक, ठीक है। और रेस्ता प्रणाली, और क्या हीरागढ़ सामरा क्षेत्र, बस इतना सा याद रखना, ठीक है। इंपोर्टेंट सर्वश्रेष्ठ नमक पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। पंचभद्रा लोणकरणसर बीकानेर, उत्तरी भारत की एकमात्र झील या खारे पानी की झील हो जाएगी, तो याद रखना लोणकरणसर हो जाएगी। रेवासा तो आप बोलोगे सर सिक्कर में टोड ने अपनी पुस्तक में लिखा है। भाप झील राजस्थान का कोयला आधारित संयंत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई को। चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं जयसमंद की, ठीक है। झीलों से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो बस आपको एंड तक बने रहेगा। चलो भाई जयसमंद, जयसमंद कहाँ पर है? सलूम्बर, ठीक है। कहाँ पर है? सलूम्बर, ठीक है। जयसमंद को बोलेंगे डेबर झील, ठीक है। इसको बोलेंगे जलचरों की बस्ती। राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, तो याद रखना राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ठीक है। इस पर दोस्तों 7 टापू है। जो बड़े वाले टापू का नाम है बाबा का बागड़ा है, और छोटे वाले का जगह प्यारी, ठीक है। और इसके पास में दोस्तों चित्रित हवा महल है, रोटी रानी का महल है। याद रखना इसमें जो नदियां गिरती है गोमती, भागर, या ठीक है, और घूमरी, ठीक है। इसका जो निर्माण करवाया था महाराजा जयसिंह ने करवाया था 1685 से, ठीक है, 91 के बीच में, ठीक है। तो ये याद रखना जैसलमेर झील की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। रिवाइज करते हैं। लोणकरणसर तो आप बोलोगे सर लोणकरणसर उत्तरी भारत की एकमात्र खारे पानी की झील हो जाएगी लोणकरणसर। उसके बाद रेवासा तो आप बोलोगे सर रेवासा कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया था? अपनी पुस्तक में वर्णन किया था किसका? रेवासा झील का। उसके बाद बात करते हैं कौन सी झील, तो आप बोलोगे सर भाप, ठीक है। तो यहाँ पर संयंत्र स्थापित किया गया था, ये आपको पता होगा। अब बात करते हैं जैसलमेर झील की। जैसलमेर झील को तो आप बोलोगे सर डेबर बोलते हैं, जलचरों की बस्ती बोलते हैं, ठीक है। और मानव निर्मित कृत्रिम झील हो जाएगी जैसलमेर, जिसको बोलेंगे डेबर, ठीक है। 7 टापू है, सबसे बड़ा हो जाएगा बाबा का बागड़ा, छोटा हो जाएगा प्यारी। इसके पास चित्रित हवा महल है, रूठी रानी का महल है जैसलमेर के पास, ठीक है। नदियां गिरती है गोमती, ठीक है, बागर और झुमरी। और निर्माण करवाया था महाराजा जयसिंह ने, ठीक है। और कब, तो याद रखना 1685 से 91, 85 से 91, इतनी सी बात आपको याद रख लेनी है। चलो बढ़ते हैं साथियों आगे। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों, ठीक है। जितने भी चीजें मैंने ऐड कर रखी है काफी है आपके, ठीक है। तो ये आप इनको अच्छी तरीके से रख लेना, और PYQ जरूर लगाना, ठीक है। PYQ जरूर लगाना साथियों, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो या कोई भी टॉपिक पढ़ो, ठीक है। जैसे जिले पढ़ ले तो जिले में जितने भी दोस्तों आपके पास रिसोर्स है, ठीक है, तो उसको अच्छे तरीके से लगा लेना। जितने भी पुस्तकों में जो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए सारे लगा डालो, ठीक है। तो इतनी सी तो मेहनत आप करना अपने ऊपर। पिछोला झील, ठीक है। पिछोला झील कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर उदयपुर, ठीक है। सीधी सीधी बात याद रखना, अगर पिछोला झील में पानी भर जाता है ज्यादा तो वो जाएगा कहाँ पर? फतेह सागर के अंदर, ठीक है। बिच्छू देखो चित्तरमल या बिच्छू बंजारे ने राणा लाखा के काल में दोस्तों 1382 से 1421 में इसका निर्माण और पुनर्निर्माण किया था राणा सांगा ने 1525 में। किस नदी के किनारे? तो याद रखना बेड़च नदी के किनारे पिछोला झील, ठीक है। नदियां इसमें गिरती है शीशरमा और बुजड़ा,
और नटनी का चबूतरा भी इसके पास में ही है। ठीक है, किस देखो इसके किनारे कौन कौन से मंदिर है, एक तो जग मंदिर और जगनिवास मंदिर। ठीक है, तो जग मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों इस शुरुआत में कर्ण सिंह ने 1620 के अंदर, और जगत सिंह ने दोस्तों समाप्त किया था, ठीक है, 1651 के अंदर जगनिवास मंदिर। ठीक है, याद रखना जगत सिंह द्वितीय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पिछोला झील के बारे में याद रख लेना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, तो आप बोलोगे सर इससे पहले हमने पढ़ा है इसके बारे में, जयसमंद के बारे में। चलो बताओ भाई, डेबर किसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर जयसमंद को बोलते हैं। जलचरों की बस्ती, तो आप बोलोगे सर जयसमंद को बोलते हैं। ठीक है, और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो आप बोलोगे सर जयसमंद को बोलते हैं। इसमें दोस्तों 60 टापू हैं। सबसे बड़े को बोलेंगे बाबा का बागड़ा, और जो छोटे को बोलेंगे प्यारी। क्या बोलेंगे, प्यारी बोलेंगे। ठीक है, और इसके पास है चित्रित हवा महल है। ठीक है, रूठी रानी का महल है, या आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि चित्रित हवा महल या रूठी रानी का महल कौन सी झील के किनारे है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये जैसलमेर के किनारे है। ठीक है, किसने करवाया था, जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो दोस्तों जितना रिवाइज करोगे उतनी चीजें आपको याद रहेगी। ठीक है, कौन कौन सी नदी है, गोमती, बागर और झुमरी। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी जितना रिवाइज करोगे साथियों। ठीक है, एंड तक आपको इतना हो जाना चाहिए कि दोस्तों कोई भी चीज बाहर नहीं जाए। पिछोला झील, ठीक है, अतिरिक्त पानी, तो आप बोलोगे सर फतेह सागर के अंदर, उदयपुर में है। और चित्तरमल बंजारे ने राणा लाखा के काल में करवाया था 1382 से 21। ठीक है, उसके बाद देखो इसको पुनर्निर्माण करवाया था राणा सांगा ने 1525 में। बेड़त नदी के किनारे सिसरमा और बेड़त बुजड़ा नदी गिरती है, नटनी का चबूतरा इसके पास में है। ठीक है, इसके किनारे दोस्तों जग मंदिर, जगनिवास मंदिर। जग मंदिर का निर्माण दोस्तों 1620 में कर्ण सिंह ने, और 1651 के अंदर दोस्तों जगत सिंह प्रथम ने समाप्त किया था, और जगनिवास का जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, इतनी सी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथी। ठीक है, अब बात करते हैं फतेह सागर। देखो फतेह सागर, अगर पिछोला झील में दोस्तों पानी के आवंत ज्यादा होगी तो वो जाएगा पिछोला झील के अंदर। तो ये आपको याद रखना, काफी बार पूछ लिया जाता है यहाँ से पिछो। चलो भाई, फतेह सागर, ठीक है, उदयपुर हो जाएगा। अन्य नाम क्या हो जाएगा, देवली तालाब भी बोल सकते हैं, ड्यूक ऑफ कनॉट डैम भी बोल सकते हैं उसको, फतेह सागर झील को। तो फतेह सागर झील उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, अन्य नाम देवली तालाब हो जाएगा, ड्यूक ऑफ कनॉट। निर्माण किसने करवाया था, जयसिंह ने करवाया था 1687 से 88। पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी जो वेधशाला है वो इसी में स्थापित है। ठीक है, इसी के पास स्थापित है 1975 से 76, जो जिसकी देखो कौन किस देश की सहायता से चल रही है, कैलिफोर्निया की सहायता से। ठीक है, तो ये याद रखना फतेह सागर झील के बारे में, इतनी बात आपको याद रखनी। फतेह सागर उदयपुर में, निर्माण जयसिंह ने। ठीक है, और पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने। राजस्थान की सबसे बड़ी वेधशाला फतेह सागर झील के पास में। ठीक है, बढ़िया बागे। तो यहाँ तक चीजें कंप्लीट हो गई होगी। पिछोला, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, तो आप बोलोगे सर पिछोला झील कौन सी, देखो पिछोला झील पानी ज्यादा होगा तो आप बोलोगे सर फतेह सागर में जाएगा। ठीक है, किसने करवाया था, तो आप बोलोगे सर चित्तरमल बंजारे ने 1382 से। ठीक है, 1421 में। ये आपको याद रखना है। किस नदी के किनारे हैं, बेड़स नदी में। कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, सीसरमा और बुझड़ा नदी इसमें गिरती है। नटने का चबूतरा इसी के पास में है। ठीक है, इसके पास में दो मंदिर है, इंपॉर्टेंट है, जग निवास मंदिर और जग मंदिर। ठीक है, जग मंदिर की याद रखना 1620 में कर्ण सिंह ने करवाया था, और 1651 में जगत सिंह प्रथम ने करवाया था, और जग निवास में याद रखना जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखने। उसके बाद फतेह सागर की हमने बात की है, फतेह सागर उदयपुर हो जाएगा। अन्य नाम देवली तालाब, ड्यूक ऑफ कनॉट डैम, महाराज जयसिंह ने इसका निर्माण, और सबसे बड़ी वेधशाला। तो ठीक है, आ जाओ उदय सागर झील। ठीक है, उदय सागर झील में दोस्तों कौन कौन सी नदियां, तो एक तो आहड़ हो जाएगी और एक बेड़त हो जाएगी। ठीक है, गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, तो ये हो जाएगी आहड़ नदी हो जाएगी, और बेड़त नदी हो जाएगी। ठीक है, तो निर्माण 1559 से 64। ठीक है, तो निर्माण उदय सिंह ने दोस्तों प्रेमगिरी महात्मा के आशीर्वाद से करवाया था। इतनी बात आपको याद रखना, उदय सागर झील उदयपुर 1559 से 64। चलो भाई, राजसमंद झील। ठीक है, राजसमंद झील याद रखना, देखो 25 शिलालेख हैं। ठीक है, काले संगमरमर के पत्थर पर लिखे हुए हैं 25 शिलालेख। ठीक है, और जो सबसे बड़ी परिस्थिति है ये, ठीक है,
ये है राज प्रसिद्धि, विश्व की सबसे बड़ी प्रसिद्धि है, 25 शिलालेख में ये लिखी गई है, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसके पास में है गेवर माता का मंदिर, जिसका निर्माण करवाया था राज सिंह ने 1662 से 76 में। अकाल राहत कार्यों के लिए बनी पहली झील हो जाएगी, दूसरी कौन सी हो जाएगी? ठीक है, तो ये आपको बताना है। चलो भाई, अकाल राहत के लिए बनी पहली झील हो जाएगी राजसमंद। ठीक है, और सेकंड सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी पहली जयसमंद हो जाएगी। चलो भाई, मोती झील, तो ये आपको याद रखना है राजसमंद। मोटी मोटी चीज ये याद रखना, 25 शिलालेख है, काले संगमरमर पर लिखा गया है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रस्तुति है राज प्रस्तुति, ठीक है, जिस पे लिखा गया है। और याद रखना, इसके पास में गौर माता का मंदिर है, और जो इस शिलालेख का निर्माण थे राज प्रस्तुति का, इस किसने करवाया था? राज सिंह ने करवाया, 1662-76। अकाल राहत कार्य के लिए बनी पहली झील हो जाएगी राजसमंद। मोती झील, ठीक है, मोती झील को बोलेंगे भरतपुर की लाइफ लाइन। ठीक है, मोती झील में प्राप्त नील हरि शैवाल एंटुओ, ठीक है, युक्त खाद प्राप्त होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मोती झील भरतपुर की लाइफ लाइन। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इससे पहले हमने किस झील की बात की थी? ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी राजसमंद की। ठीक है, तो याद रखना राज प्रस्तुति, ठीक है, 25 शिलालेख हो ही जाएंगे, विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति है। ठीक है, राज सिंह ने करवाया था 1662 से 76। ठीक है, अकाल राहत कार्य के लिए बनी पहली झील हो जाएगी। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं तालाबशाही। ठीक है, तालाबशाही कहाँ पर है? तो याद रखना धौलपुर के अंदर है। काफी बार पूछ लिया जाता है कि तालाबशाही कहाँ पर है। धौलपुर। किसने करवाया था? सलेह खान ने 1617 में करवाया था। ठीक है, तालाबशाही, ठीक है, तालाबशाही कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है। किसने करवाया था इसका निर्माण? सलेह खान ने करवाया था 1617 के अंदर। किसने करवाया था? सलेह खान ने करवाया था 1617 के अंदर। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और याद रखना साथियों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और जिस भी भाई और बहनों को नोट्स की नीड है दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें समझा रखी है, अगर लेना है तो ले सकते हो। बाकी अपनी क्लासेस चल रही है, लेकिन दोस्तों अपने जो नोट्स और रहने वाले काफी इनफ है, गागर में सागर बढ़ने वाले नोट्स है साथियों। ठीक है, फिर आपकी इच्छा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आना सागर। आना सागर देखो 1135 से 37। ठीक है, किसने करवाया था? अनराज ने। और इसमें जो नदियां गिरती है बांडी और चंद्रा। ठीक है, शाहजहां ने 5 बारादरी का निर्माण कराया था, और खाम खा के 3 दरवाजे भी यहीं पर है। तो अलाव साहिब हो गया। फाय सागर, याद रखना फाय सागर है अजमेर के अंदर। ठीक है, बांडी नदी के जलस्तर बढ़ने पर आना सागर में जाता है। कहाँ पर जाता है? आना सागर में जाता है। पिछोला झील का जो जलस्तर बढ़ने पर कहाँ जाता है? तो आप लोग फतेह सागर में जाता है। फाय सागर का आना सागर में जाता है, ये आपको याद रखना। चलो आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट झील ये हो जाएगी पुष्कर झील। ठीक है, कहाँ पर है? अजमेर में। सफाई का देखो, यहाँ पर जो सफाई की जाती है वो कनाडा के सहयोग से 1997-98 में की गई थी। ठीक है, कनाडा के सहयोग से 1997-98, याद रखना, पूछ लिया जाता है कब? 1997-98। ठीक है, देखो इसके पास में मानसागर, जहांगीर महल, ब्राह्मण जी का मंदिर, सावित्री मंदिर, ब्रह्म मंदिर, ठीक है, रंगनाथ जी का मंदिर। याद रखना ये क्रेटल झील है, और इसका जो आकृति याद रखना अर्धचंद्राकार आकृति है। ठीक है, तो याद रखना ये क्रेटर झील है और अर्धचंद्राकार आकृति की है। ठीक है, 1997-98। चलो भाई, उपनाम देखो, तीर्थों का तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ, प्रयागराज का गुरु, हिंदुओं का 5वां तीर्थ हो जाएगा। ठीक है, 52 घाट है, सबसे पवित्र घाट हो जाएगा गो घाट। ठीक है, सबसे प्रमुख घाट हो जाएगा मेरी या जनाना घाट या गांधी घाट बोल दो। ठीक है, और राज्य की सबसे बड़ी या सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्राचीन और प्राकृतिक। धार्मिक मान्यता के अनुसार पवित्र झील है ये। ठीक है, और राजस्थान की प्रदूषित सबसे प्रदूषित झील भी यही है। ठीक है, तो पुष्कर झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुष्कर झील तो आप बोलोगे सर अजमेर, किसके सहायता से सफाई हुई थी? तो आप बोलोगे सर कनाडा की सहायता से 1997-98 के अंदर। ठीक है, आकृति कैसे? तो आप बोलोगे सर ये क्रेटर झील है, अर्धचंद्राकार है। ठीक है, और देखो कौन कौन से महल या मंदिर इसके अंदर है? तो आप बोलोगे सर मानसागर, जहांगीर महल। ठीक है, पुष्कर की बात हो रही है।
तो मानसागर हो जाएगा, जहांगीर महल हो जाएगा, ठीक है, सावित्री मंदिर, वरहा मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, सावित्री मंदिर, वरहा मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, ये याद रखना। मानसागर, जहांगीर महल, सावित्री, वरहा, रंगनाथ मंदिर, ठीक है। 52 घाट है इसके पास में, ठीक है। जो सबसे पवित्र हो जाएगा वो गोघाट हो जाएगा, प्रमुख हो जाएगा, ठीक है, मेरी जनाना घाट या गांधी घाट, ठीक है। तो याद रखना, इसको बोलेंगे तीर्थों का तीर्थराज, तीर्थों का मामा, कोकण तीर्थ, प्रयागराज का गुरु, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील है, धर्म में पवित्र है, वैसे प्रदूषित है। चलो आ जाओ। उसके बाद बात करते हैं कोलायत झील की, ठीक है। कोलायत पता होगा बीकानेर है, ठीक है। कपिल मुनि का आश्रम है इस पास में, ठीक है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कोलायत झील को ही बोलते हैं। पश्चिमी राजस्थान की जो नकलिस्तान भी कहा जाता है वो कोलायत झील को ही कहा जाता है। और चारण जाति के लोग इस झील को अशुभ मानते हैं, ठीक है। चारण जाति के लोग इस झील को अशुभ मानते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। कोलायत झील, बीकानेर, ठीक है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, पश्चिमी राजस्थान का नकलिस्तान भी इसको बोलते हैं, ठीक है। चारण जाति के लोग इसे अपवित्र झील मानते हैं। चलो आ जाओ। देखो कोलायत और कालियाना, ठीक है। कालियाना तो जोधपुर में है और कोलायत है बीकानेर में, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो याद रख लेना। कोलायत झील, ठीक है, कोलायत बीकानेर में है, ठीक है। और कपिल मुनि का आश्रम है इसी के पास में। शुष्क मरुस्थल का सुंदर द्वार इसको बोलते हैं। पश्चिमी राजस्थान का नकलिस्तान इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर पूछ ले जाए कि पश्चिमी राजस्थान का नकलिस्तान किसको बोलते हैं, तो कोलायत झील हो जाएगी बीकानेर में, ठीक है। और चारण जाति के लोग इस झील को अशुभ मानते हैं, कालियाना झील, ठीक है। तो याद रखना, कालियाना झील हो जाएगा जोधपुर, ठीक है। निर्माण किसने किया? सर प्रताप सिंह ने, ठीक है। 1872 में इसका निर्माण करवाया था कालियाना, किसने? सर प्रताप सिंह ने। अन्य नाम है सर प्रताप सागर, मौत की कब्र का, मौत की कब्र का। और नकलिस्तान तो आप बोलोगे सर नकलिस्तान बोलेंगे, पश्चिम राजस्थान का नकलिस्तान कोलायत झील को, और मौत की कब्र कालियाना झील को, ठीक है। दोनों में थोड़ा थोड़ा चीजें आपको याद रखनी है कि जो पश्चिम राजस्थान का नकलिस्तान है वो तो कोलायत हो जाएगी, कालियाना हो जाएगी, तो मौत की कब्र का। राजस्थान की एकमात्र झील जो आईजी, ठीक है, जो वन जीएनपी की राजीव गांधी लिफ्ट नहर से जल प्राप्त करती है। और इस झील के पास मचिया सफारी पार्क स्थित है। मचिया सफारी पार्क जोधपुर है, आपको पता होगा, इस झील के ही पास में है। तो कालियाना झील, तो आप बोलोगे सर प्रताप सिंह 1872, ठीक है। अन्य नाम सर प्रताप सागर, मौत की कब्र का, ठीक है। राजस्थान की एकमात्र झील जो आईजी, देखो जीएनपी की राजीव गांधी लिफ्ट से जल प्राप्त होता है, इस झील के पास मचिया सफारी पार्क। इतनी बात आपको याद रखना है। कोलायत और कालियाना दोनों में आपको चीजें अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलें अब आगे कोलायत के बारे में। कोलायत कहाँ पर? तो आप बोलोगे सर बीकानेर के अंदर, ठीक है। कपिल मुनि का आश्रम इसी के पास में है। शुष्क, ठीक है, शुष्क मरु का सुंदर उद्यान इसको बोलेंगे। और याद रखना, पश्चिमी का नकलिस्तान भी इसको बोलेंगे। चारण जाति के लोग इसे अशुभ मानते हैं। कालियाना जो जोधपुर में सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1872 के अंदर, ठीक है। अन्य नाम सर प्रताप और मौत की कब्र का, ठीक है। राजस्थान की एकमात्र झील जो जीएनपी की सहायता से जल प्राप्त करती है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। चलो भाई, गजनेर झील, ठीक है। गजनेर झील कहाँ पर है? बीकानेर में। किसने करवाया था? गंगा सिंह ने 1920 के अंदर। पानी की शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई इसको, ठीक है। गजनेर झील बीकानेर में, गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1920 में, ठीक है। छोटी छोटी झीलें याद रख लेना, इंपॉर्टेंट। सिलसेट झील अलवर में, निर्माण विनय सिंह ने। राजस्थान का नंदकानन बोलते हैं इस झील को, ठीक है। राजस्थान का नंदकानन सिलसेट झील, ठीक है। कोलायत झील तो आप बोलोगे सर पानी की शुद्ध जल की उपमा या दर्पण की उपमा दी गई थी, ठीक है। 1620 में कर्ण सिंह ने या गंगा सिंह ने निर्माण करवाया था, ठीक है। छोटे छोटे झीलें फास्टली रिवाइज करते हैं, ठीक है। गजनेर तो आप बोलोगे सर बीकानेर, गंगा सिंह 1920, पानी की शुद्ध दर्पण की उपमा। सिलसेट झील अलवर, ठीक है। राजस्थान का नंदकानन विनय सिंह, याद रखना। बाई तालाब बांसवाड़ा, ठीक है। बाई तालाब बांसवाड़ा याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से।
गैप सागर कहाँ पर है, तो आप लोग सर गैप सागर डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, गैप सागर डूंगरपुर के अंदर है और ये मीठी पानी की झील है। ठीक है, इसका जो निर्माण है महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। ठीक है, और इसके पास है बादल महल भी इसी के पास में ही है। ठीक है, तो गैप सागर डूंगरपुर निर्माण महारावल गोपीनाथ ने। तो गैसे याद रखना, गोपीनाथ, बाई तालाब बांसवाड़ा, नक्की झील, चलो आ जाओ। नक्की झील इंपोर्टेंट है, माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, इसका निर्माण क्रेटिर और काल्डेरो द्वारा हुआ था। ठीक है, चट्टाने, ठीक है, कौन कौन सी चट्टाने, तो याद रखना टॉड रॉक। तो टॉड रॉक मेंढक जैसी आकृति की चट्टान है। ठीक है, और नन रॉक, ठीक है, घूंघट निकालने हुए दुल्हन जैसी या पनिहरी जैसी। ठीक है, नंदी रॉक बैल जैसी और हॉर्न रॉक सिंह जैसी। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर चट्टाने हैं जिसका दोस्तों नाम दिया हुआ है नन रॉक, नंदी रॉक, हॉर्न रॉक। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना। ठीक है, राजस्थान की जो सबसे ऊंची झील है वो हो जाएगी नक्की झील। ठीक है, सबसे गहरी झील भी यही है और ग्रासियों की पवित्र झील है ये। ठीक है, पूछ लिया जाए कि नक्की झील किस जाति की पवित्र झील है, तो याद रखना ग्रासियों की। एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट झीलों की ओर। देखो जैत सागर, जैत सागर कहाँ पर है, जैत सागर, कनक सागर और दुगारी झील, नवलखा झील। ठीक है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जैत सागर हो जाएगा, कनक सागर और नवलखा झील। जैत सागर, कनक सागर और नवलखा झील ये बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है, बूंदी के अंदर। ठीक है, तो जैत सागर, कनक सागर और नवलखा झील। चलो भाई बात करते हैं भोपाल सागर। तो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, बालसमंद जोधपुर में हो जाएगा। किशोरी सागर तालाब, ठीक है, तो याद रखना ये कोटा के अंदर है। आलनिया, सूर सागर, सावन बादो, ये हो जाएगा कोटा। तालाब शाही धौलपुर में, उमेद सागर भीलवाड़ा और जोधपुर में है। ठीक है, याद रखना। चलो भाई आ जाओ, केंद्रीय संरक्षण योजना में जो जिले हैं, ठीक है, वो कितने हैं, तो याद रखना ये है 6 जिले। ठीक है, तो याद रखना साथियों, ये हो जाएगा 2012। ठीक है, किसी में 2 दे रखा है, किसी में 12 दे रखा है। ठीक है, तो एक बार आप देख लेना। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगा। अभी इसके अंदर देखो 2012 है, तो देखो किसी किताब में 2001 मिलता है। ठीक है, किसी में 2012 है, तो देखते हैं। ठीक है, अभी आपको ये याद नहीं रखना, अभी आपको ये याद रखना है कि 6 जिले हैं। ठीक है, उसके जो चीज़ें हैं वो मैं कंफर्म आपको बता दूंगा। वैसे दोस्तों मेरे को लगता है कि 100% 2001 होगा। ठीक है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2001 में। ठीक है, 6 जिले हैं। एक तो देखो 2 तो इसके अंदर अजमेर में हो जाएगी, 2 उदयपुर में हो जाएगी, 1 जयपुर में और 1 माउंट आबू में। पहले ये याद रखना, 2 अजमेर, 2 उदयपुर, 1 जयपुर और माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, तो 2 अजमेर वाली कौन सी हो जाएगी, तो पुष्कर, आना सागर। पुष्कर हो जाएगी, आना सागर हो जाएगी, उदयपुर में फतेह सागर और पिछोला झील। ठीक है, फतेह सागर याद रखना। फतेह सागर, देखो पिछोला झील याद होता है, याद रखना पिछोला झील का जो पानी ज्यादा होता है वो कहाँ पर जाता है, तो आप लोग सर फतेह सागर में। ठीक है, तो बस यही चीजें रिलेट करके याद रखना, आप बोलोगे नहीं। मान सागर याद रखना जो जयपुर में है, और नक्की झील याद रखना। अब देखो सबसे पहले हमने बात की पुष्कर, फिर आना सागर, फिर पिछोला, फिर फतेह सागर। ठीक है, उसके बाद हमने बात की है किसकी, मान सागर जो जयपुर के अंदर है, और नक्की झील है जो कहाँ पर है, माउंट आबू के अंदर है। ठीक है, तो ये 6 जिले हैं, इनको अच्छी तरह याद रखना। देखो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि कौन सी जिले केंद्रीय संरक्षण सूची में नहीं आती। जो 6 जिले हैं आपको याद रखना है कि 2 तो अजमेर में है, 2 उदयपुर में है, 1 जयपुर में है और 1 माउंट आबू के अंदर है। ठीक है, तो 2 जयपुर में है, नहीं सॉरी 1 जयपुर में है, जो उदयपुर में 2 कौन कौन सी है, तो आप लोग सर पिछोला, पिछोला झील का जो पानी होगा, जल स्तर बढ़ेगा तो किस में जाएगा, तो आप बोलोगे सर वो जाएगा फतेह सागर का, फतेह सागर के अंदर। ठीक है, और फाय सागर का जो जल स्तर बढ़ेगा तो कहां पर जाएगा, तो आप लोग सर आना सागर में जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, पूछ ली जाती है आजकल, ट्विस्ट वाले क्वेश्चन अधिकांश बनते हैं। ठीक है, पुष्कर और आना सागर, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। पुष्कर, आना सागर हो गया। ठीक है, यहां तक चले, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, जो जल विरासत, देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जल विरासत में जो राजस्थान की कितने जिले हैं वो भी आपको याद रखनी है। देश में दोस्तों जल विरासत सूची में 75 है, लेकिन जो राजस्थान में है वो 6 है। कितनी है, 6 है। देखो याद रखना, आना सागर,
राजसमंद, उदयपुर, तुर्जी का झालरा, गढ़सीसर और कालियाना। ठीक है, तो ये जो 6 जिले हैं आपको याद रख लेने हैं। एक तो आना सागर हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा, उ- ठीक है, उदयपुर झील प्रणाली हो जाएगा, तुर्जी का झालरा, गढ़सीसर और कालियाना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। नोट्सों की नीड है, मैंने आपको बता दिया है कंफर्म कि दोस्तों चीजें कहाँ से लेनी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, या चीजें बता रखी है, तो आप ले सकते हो। ठीक है, 75 में 6 ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आना सागर झील, ठीक है, आना सागर, राजसमंद, उदयपुर, तुर्जी का झालरा, गढ़सी और कालियानी। ठीक है, बढ़िया बाकी। चलो आ जाओ अब दोस्तों, 6 बावड़ियां जिन पे डाक टिकट जारी किया गया था, इनको भी याद रखना। जल संरक्षण की चीजें पढ़ रहे हैं तो इनको भी याद रखना। ठीक है, तो देखो, पन्ना मीना बावड़ी जयपुर में, रानी जी की बावड़ी बूंदी में, नीमरानी की बावड़ी कोटपुतली अलवर, ठीक है, तुर्जी का झालरा और नाना सा नाना नागर सागर कुंड और चांद बावड़ी जो आबंदेरी दौसा के अंदर है। ठीक है, तो देखो ट्रिक क्या करेगी, ठीक अपने को याद करवाएगी। देखो ट्रिक क्या है, परानी परानी नाच, तो याद रखना। देखो पैसे क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे सर पन्ना मीना हो जाएगा, रा से क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे सर रानी जी की बावड़ी, नी से क्या हो जाएगा नेमराना हो जाएगा, और परानी तू, ठीक है, परानी तू नाच, ठीक है, तू पुरानी हो गई तो तू नाच, तेरे को एक्सपीरियंस ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रिक है, आपको याद हो जाएगी, पुरानी हो गई तू तो नाच। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस है, तो मतलब दोस्तों आपको याद करने के पर्पज से चीजें मैंने बनाई है। तो पुरानी तो याद रखना, पन्ना मीणा, राजस हो जाएगा रानी जी की बावड़ी, नीचे हो जाएगा निमरानी बावड़ी, तुलसी हो जाएगा तुर्जी का झालरा और नाच हो जाएगा नागर सागर, कुंड बूंदी में है चांद बावड़ी, अबनेरी दौसा में हो जाएगा। तो 29 सितंबर 2017 याद रखना। चलो आ जाओ। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हैं और जिसमें बावड़िया हो जाएगी, तो ये आपको याद रखना है। तो चीजों को स्पीड से लेंगे। देखो कहाँ कहाँ पर है ये आपको याद रखना है। देखो चेतन दास की बावड़ी, ठीक है, कहाँ पर है चेतन दास की बावड़ी, तो याद रखना ये हो जाएगा झुंझुनू के अंदर। ठीक है, मेड़तनी की बावड़ी ये भी झुंझुनू के अंदर हो जाएगा, और तुलस्तानों की बावड़ी, खेतानों की बावड़ी, झालरा की बावड़ी और, ठीक है, तो ये देखो झालरा की बावड़ी हो जाएगी सिक्कर के अंदर। ठीक है, और खेतानों की बावड़ी याद रखना गिरधर खेतान ने कराया साल 1780 के अंदर। ठीक है, सेठानी का जोड़ा चूरू के अंदर है 1886 के अंदर। देखो सेठानी का जोड़ा याद रखना चूरू के अंदर है, चूरू से रतनगढ़ वाली सड़क के पास दोस्तों 1886 में सेठ भगवान दास बांगला की पत्नी ब्रज कुमारी ने अपने पति की स्मृति में बनवाया था। ठीक है, इसका वास्तविक नाम भगवान सागर है। किसका, सेठानी का जोड़ा। अगर पूछ लिया जाए कि सेठानी का जोड़ा जो चूरू के अंदर है, इसका जो वास्तविक नाम है क्या क्या है, तो आपको याद रखना है भगवान सागर, परंतु लोग इसे सेठानी का जोड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो भगवान सागर हो जाएगा। ठीक है, पिथाना जोड़ा ये चूरू में हो जाएगा, सबसे प्राचीन बेजाना जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, आप देख सब्सक्राइब जरूर। बीकाजी की बावड़ी अजमेर में हो जाएगा, हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राइसिंग हो जाएगा। ठीक है, पहली फिल्म की जो शूटिंग हुई थी वो वाडे रानी, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टोडा राइसिंग में हुई थी। ठीक है, बूंदी की राजकुमारी द्वारा निर्मित है ये। चलो भाई, ख्वाजा की बावड़ी टोक में है ही, चमना बावड़ी शाहपुरा में हो ही जाएगी। ठीक है, भाई राज की बावड़ी बनेड़ा शाहपुरा हो जाएगी, चौकी बनेड़ा शाहपुरा। ठीक है, फुल बावड़ी टिडवाना हो जाएगा। ठीक है, चमना बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, उमेश सिंह ने 1858 में। ठीक है, गणिका चमना के नाम से बनाया था। चलो भाई आ जाओ। दुग्ध बावड़ी माउंट आबू में है, ये बावड़िया अदरशिला की तलहटी में स्थित है और इसका पानी दूध जैसा है। ठीक है, तापी बावड़ी याद रखना, तापी बावड़ी जोधपुर के अंदर है। ठीक है, और इसका जो निर्माण है तपोजी तेजावत ने 1675 में करवाया था। यह बावड़ी जोधपुर शहर की समस्त बावड़ी में सबसे लंबी बावड़ी है भाई। ठीक है, तो तापी बावड़ी याद रखना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरबोला की बावड़ी ये जोधपुर में हो जाएगा, सुखदा की बावड़ी जोधपुर, अजन बावड़ी जोधपुर। ठीक है, तुर्जी का झालरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हाईलाइट है उसको याद रखना, जोधपुर हो जाएगा। अभय सिंह की रानी तुर कंवर ने 1748 में बनवाया था, 29 सितंबर 2017 को
ठीक है, 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। इसकी हमने बात कर ली थी कि पुरानी नाच तू, ठीक है, पुरानी तू नाच, ठीक है, वो अपनी ट्रिक थी याद करने के पर्पज से। तो ये हो जाएगा, देखो, पग बावड़ी बालोतरा, परचा बावड़ी रूनीचा जैसलमेर, चौथिन्या का कुआं, ये हो जाएगा बीकानेर। चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर तो भाई को जरूर सपोर्ट किया। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर, ठीक है, त्रिमुखी बाहुड़ी उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। देखो, वीरपुरी की बावड़ी ये भी उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। वो बनौता की बावड़ी ये चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। खातन बावड़ी कहाँ पर है? खातन बावड़ी चित्तौड़, गोसुंडा चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। झालीबाव कुंभलगढ़ राजसमंद में। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में 1586 में आस्करण की पत्नी, ठीक है, पीमल देव ने करवाया था, ठीक है, नौलखा बावड़ी का। किसने? पीमल देव देवी ने। और इसके जो शिल्पी थे वो था लीलाधर। कौन थे? लीलाधर थे। तो याद रखना, नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? तो नौलखा जो बावड़ी है वो डूंगरपुर में है। उदय बावड़ी भी डूंगरपुर में ही है, ठीक है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में। किसने करवाया था? पेमल देवी द्वारा निर्मित है ये। और लीलाधर ने इसका शिल्पी किया था, ठीक है। चलो आ जाओ, बड़ बावड़ी, ठीक है, बड़ बावड़ी हो जाएगा कोटा के अंदर, ठीक है। कोटा के 70 साल के चाणोदा ने करवाया था, ठीक है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, ठीक है। कहाँ पर है रानी जी की बावड़ी? बूंदी में, ठीक है। तो किसने करवाया था? अनिरुद्ध की विधवा रानी लॉर्ड कंवर नाथावत जी ने करवाया था, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बुद्ध सिंह के शासनकाल में बनवाया था। और 5 रुपए का डाक टिकट पता ही होगा, 29 दिसंबर 2017, ठीक है। गुल्ला की बावड़ी नागर सागर कुंड, ठीक है, दाबाई कुंड, ठीक है, काका जी की बावड़ी और बावता की बावड़ी। तो ये आपको याद रखना कितने, ठीक है, ये सारी बावड़ी याद रखना। गुल्ला की बावड़ी बूंदी में, नागर सागर कुंड बूंदी के अंदर, ठीक है। किसने करवाया था? चंद्रभान कंवर ने करवाया था, ठीक है। अनारकली की बावड़ी ये बूंदी में है ही, ठीक है। और तपसी बावड़ी ये 12 हो जाएगी। होस्तेज की बावड़ी 12, ठीक है। लंबी बावड़ी कहाँ पर है? लंबी बावड़ी है धौलपुर। साई बावड़ी भी धौलपुर के अंदर ही, ठीक है। तो जो लंबी बावड़ी है वो 7 मंजिला निर्माण है। चलो भाई, और साई बावड़ी, देखो, निहालेश्वर मंदिर के पीछे बावड़ी स्थित है और इसका निर्माण 1873 ईस्वी से 1880 के मध्य करवाया गया था। पन्ना मीना बावड़ी जयपुर के अंदर है, ठीक है। डाक टिकट हमने बात कर ली थी। निमराना की बावड़ी कोटपुरली 9 मंजिला निर्माण, ठीक है, 9 मंजिला है ये। 19, देखो, 18वीं शताब्दी में निर्मित है। और 15 रुपए का डाक टिकट हुआ था जारी, ठीक है। बड़ी बावड़ी, ठीक है, दौसा में हो जाएगा 1732 में। कुंबाणी शासक देव सिंह व दौलत सिंह ने करवाया था। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा हो जाएगा 8वीं शताब्दी में। देखो याद रखना, चांद बावड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी दौसा। 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। हर्षद माता मंदिर भी बना है। और 35 के अंदर सीढ़ियाँ है, गहरी है 19.5, ठीक है। डाक टिकट 5 रुपए का, ठीक है, 29 दिसंबर 2017। और डाकनिया बावड़ी ये लवाना दौसा हो जाएगा, लवाना दौसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की प्रमुख झीलें के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है कम टाइम में, ठीक है। इतना मैटर काफी है साथियों। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, अगर जो भी एक्स्ट्रा चीजें मिलती है तो उसमें ऐड कर लो। लेकिन दोस्तों मेरे को इतना जरूर कन्फर्म विषय कि आपका दोस्तों 99 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये इनको अच्छी तरीके से रट लेना झीलों में से, ठीक है। इससे बाहर चीजें नहीं जाएगी। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और जैसे भी भाई और बहन को नोट्स की नीड है साथियों, ठीक है, तो वो संपर्क कर सकता है। मैंने दोस्तों कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए, वही अपने व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में बता रखी है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।